अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो खबरें हैं। एक तो ये है कि एमक्यूएम के मरकज़ 90 पर जो 2015 में छापा पड़ा था, उसके बाद फिर मुल्ज़मान को सज़ा हुई थी, यानी कि एमक्यूएम के कारकुनान को सज़ा हुई थी। और तकरीबन 7 साल के बाद आज अपील पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। कुछ मुल्ज़मान को सज़ा हुई थी, कुछ बरी हो गए थे और कुछ की सज़ाओं में इजाफे के लिए सरकार ने अपील दायर की थी। आज तवील तरीन दलाइल हुए सिंध हाई कोर्ट में, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसमें कौन कौन से मुल्ज़मान हैं और अब क्या वाकई ही जो एमक्यूएम के मरकज़ 90 पर छापा मारा गया था वो फेक था या असल में ऑपरेशन था, और उसके बाद फिर वाकई ही वहाँ भारी तादाद में असला बरामद हुआ था या नहीं हुआ था, जिसके बाद एक खलबली मची थी और सारी सूरत हाल हुई। और आपके सामने तब से लेके आज तक, यानी कि 11 मार्च 2015 से लेके आज तक मरकज़ 90 बंद है एमक्यूएम का। उसकी तफसीलात और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है मोटरवे करप्शन केस के हवाले से, जिसमें सिंध में तमाम ब्यूरोक्रेसी के अफसरान जिस तरह बहती गंगा में हाथ धोते हैं, तो कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है, जिसमें मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल में नौशेर फिरोज़ में भी हुकूमत सिंध की जो तहकीकाती कमेटी थी, उन्होंने तहकीकात मुकम्मल की। और उसके बाद फिर नौशेर फिरोज़ में रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ज़मीन की ख़रीदारी की मद में 2 अरब रुपए से ज़ायद की खुर्द-बुर्द हुई है। इसकी तफसीलात जो है वो सामने आई हैं और कहा गया है कि नौशेर फिरोज़ में मोटरवे स्कैंडल में मुख्तलिफ नामों के ऊपर चेक्स जो है वो निकलवाए गए। और उसके बाद फिर मोटरवे जो मेगा स्कैंडल था, उसमें तकरीबन 5 अरब रुपए की, उसी मकाम पर 5 अरब रुपए की करप्शन हुई है। और सिंध हुकूमत की जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर नौशेर फिरोज़ में भी एक अलग से FIR दर्ज हुई है। यानी कि पहले जो FIR दर्ज हुई थी वो हुई थी मटियारी में, और उसके बाद फिर दीगर जो तकरीबन जो 13 के करीब जो अफसरान थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मटियारी के DC को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद नौशेर फिरोज़ के जो DC हैं वो फ़रार हो गए थे। हुकूमती ज़राए का कहना है, एंटी करप्शन के ज़राए का कहना है कि उनको इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने के लिए और मुख्तलिफ जो तरीक़ों से तहकीकात के लिए जो है वो FIA और दीगर इदारों को ख़तूत लिखे जा रहे हैं और उनके खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई की जाएगी। इसके कुछ और फैक्ट्स सामने आए हैं, चूँकि ये मुसलसल केस जो है ख़बरों की जीनत बना हुआ है। और उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत के जो आला अफसरान या आला क़यादत है, वो अपने आप को बचाने के लिए भरपूर किस्म की कोशिशें कर रही है। उसमें जो हैदराबाद सखर मोटरवे जो M6 करप्शन स्कैंडल था, उसमें कुछ मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी इतलात के मुताबिक की गई हैं। उसमें नौशेर फिरोज़ के जो DC हैं ताशफीन आलम, वो जो है वो फ़रार हुए हैं। और उसके बाद फिर बताया गया है कि इनके जो अकाउंटेंट समेत तकरीबन 7 अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि गिरफ़्तार मुल्ज़मान समेत 13 जो अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर ताशफीन आलम थे, वो मुल्क से फ़रार हो गए थे। उनके खिलाफ जो है मैंने जैसे पहले आपके सामने अर्ज़ किया कि वो उनको FIA और दीगर इदारों की जो है मावनत से इंटरपोल और दीगर इदारों की मावनत से उनको गिरफ़्तार करके जो है वो सामने लाया जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे जाके जो है वो तफसीलात जो मज़ीद सामने आई हैं, उसके मुताबिक जो 2 अरब रुपए से ज़ायद की जो करप्शन थी, उसमें जो डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद थे, उन्होंने अपनी जो रकम लूटी हुई जो रकम थी उसको वापस लेने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और उनका ये कहना है कि जो बल्कि महकमा एंटी करप्शन का कहना है कि जो अदनान रशीद है, उन्होंने जो रकम है वो वापस करने के लिए उन्होंने रिहाई मांगी है। उनका कहना है कि वो उनको जो है किया जाए। एंटी करप्शन हुकाम कहते हैं कि इनको रिहा तब किया जाएगा जब ये रकम वापस करेंगे, उसके बाद फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब जो मज़ीद तफसीलात आई हैं, जिसमें एंटी करप्शन ने बताया है कि तकरीबन कोई 83 काश्तकारों को मिलने वाले 55 करोड़ रुपए का भी जो है सुराग लगाया गया है। और उन्होंने ये दावा किया है कि इसकी जो रकम थी ये भी खुर्द-बुर्द हो गई थी, उसका जो है वो रकम को उसका सुराग लगा लिया गया है। इसके अलावा ज़िम्मेदारों को 55 करोड़ रुपए की अदायगी पर दस्तखत करने के लिए जो है 40% जो है कटौती की गई। यानी कि जो रकम दी जाती थी उसके ऊपर मुसलसल कटौती की गई और वो रकम जो है वो खुर्द-बुर्द की जाती रही। इसके अलावा मज़ीद जो है, जिसमें ख़ास तौर पर जो असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद है, उनके ऊपर भी उनके घर पर छापा मारा गया। और इस दौरान छापे के दौरान तकरीबन 42 करोड़ रुपए की से ज़ायद की रकम, नकद रकम उनके घर से बरामद हुई। और इससे पहले जो है बताया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर हाउस जो है सईदाबाद, उनके घर पर जो है पहले 3 बार तलाशी ली गई और 3 बार तलाशी लेने के बावजूद उनकी
पास से रकम बरामद नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक छापा मारा गया और उसके बाद फिर 42 करोड़ रुपए की रकम इनका कहना है कि उनकी निशानदेही के ऊपर जो है वो बरामद हुई है। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं इस वक्त के मुताबिक उसमें जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करप्शन की इस काले धंधे में मुलविस रहे और उसके बाद फिर कुछ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर ली गई है और कुछ के खिलाफ जो है मज़ीद कार्रवाइयों के लिए तहकीकात जारी है। उसमें आला पुलिस अफसरान और इस तरह सिंध हुकूमत के आला जो क़यादत है उनकी सरपरस्ती में जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर सूरत हाल ये है कि जो आला जो सियासतदान हैं उनके नाम आने के बावजूद अब तक उनके खिलाफ जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई कागज़ों में होती हुई दिखाई नहीं दे रही। खबरों की ज़िना ज़रूर बने, लेकिन अब उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई से मुतल्लिक अब तक कोई बड़ी इतलात जो है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन ज़राए का ये भी दावा है कि जो छोटे अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको तो उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करने के बाद उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर ली जाएगी, लेकिन जो असल ज़िम्मेदार हैं शायद वो बच जाएं, उनके खिलाफ जो है वो उनको बचा लिया जाए। अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि तहकीकात जारी है और कुछ भाग गए हैं और कुछ की मज़ीद जो है भागने की इतलात हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल आती है। इसके अलावा जो MQM के मरकज़ 90 पर धमाका खेज़ मवाद और इसके अलावा बताया गया था कि एक भारी मिक़दार में, यानी कि ये भी दावा किया गया था कि नेटो का और पता नहीं कौन कौन से गैर मुल्की जो असला बरामद हुआ था MQM के मरकज़ 90 और खुर्शीद बेगम मेमोरियल हाल से, उसमें कुछ मुल्ज़मान जिसमें फैसल मोटा, उबैद केटू, फरहान मुल्ला और दीगर के खिलाफ दीगर की कुछ की अपनी सज़ाओं के खिलाफ अपील ज़ेर समाअत थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनको सज़ा सुनाई थी और कुछ की सज़ाओं में इजाफ़े के लिए और कुछ की बरियत की इजाफ़े के लिए बरियत के ख़िलाफ़ जो है सरकार की तरफ से एक अपील दायर की गई थी। आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल कर ली हैं। दलाइल उनकी अदालत में मुकम्मल किए गए हैं मुख्तलिफ मुल्ज़मान के वकला ने और फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और इतलात के मुताबिक इन्हीं जो है वो रवां हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के आगाज़ में इस अपीलों पर, इनकी अपीलों पर फैसला सुना दिया जाएगा। यानी कि अपीलें जो सरकार की थीं, क्या अदालत वो अपीलें मंजूर करती है कि मुल्ज़मान की सज़ा में इजाफ़ा करती है, या फिर मुल्ज़मान की जो बरियत से मुताल्लिक़ थी कि उन्होंने जुर्म किया ही नहीं है तो उनको गैर कानूनी तौर पर या बेबुनियाद मुकदमे में फंसाया गया है, उनके वकील अगर अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये मुकदमा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मुकम्मल तौर पर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मुल्ज़मान को रिहा करने में, क्योंकि कुछ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो सज़ाएँ सुनाई थी उसमें मुल्ज़मान को, जो कि MQM के मरकज़ 90 उस वक्त ज़ाहिर एक ताकत का मरकज़ भी समझा जाता था, उसके बाद जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो सज़ा सुनाई थी उसमें कुछ को 5 साल, कुछ को 7 साल, कुछ को 10 साल और इस तरह मजमूई सज़ाएँ जो थी मुख्तलिफ जुराइम में अलग अलग सज़ाएँ थी। लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल जो बनी कि कुछ इस दौरान अपनी सज़ाएँ पूरी करके रिहा हो चुके हैं और कुछ मुल्ज़मान जो है अब भी दीगर मुकदमात में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये अपील चूँकि एक अरसे से ज़ेर समाअत थी, यानी कि 7 साल से सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, आज अदालत ने बिलाखिर दलाइल सुने और आज तकरीबन 9:15 बजे के करीब जो है दलाइल शुरू हुए और 3:30 बजे, पौने 4 बजे के लगभग जो है वो दलाइल होते रहे और पूरा दिन आज इन्हीं के ऊपर लग गया। अब हालात वाक़ियात कुछ सूरत हाल तो ये सामने आ रही है कि MQM के मुल्ज़मान जो कुछ फैक्ट सामने आ रहे हैं, बाकी अदालत ने जो जायज़ा लेना है और जायज़ा लेने के बाद ही कानूनी नुकात और कानूनी जो पेचीदगियाँ थी, क्या इस्तग़ासा ने जो ट्रायल कोर्ट में जुर्म साबित करने के हवाले से जो शवाहिद पेश किए थे, क्या हाई कोर्ट उन शवाहिद से मुतमईन होती है नहीं होती, वो तो अदालती फ़ैसला जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन हालात वाक़ियात बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का इस्तग़ासा का जो केस है वो इंतहाई कमज़ोर है और जितने भी मुल्ज़मान हैं जिनके ऊपर 90 से असला बरामदगी केस के हवाले से जो इल्ज़ाम आयद किया गया था वो बरी हो जाएंगे। ये मैं आपको दावे से नहीं कह रहा, ये मैं आपको हालात वाक़ियात की तनाज़ुर में बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह केस बनाया गया था उस केस में जुर्म साबित करने में प्रोसिक्यूशन को शदीद मुश्किलात का सामना था, दुश्वारी का सामना था। इसलिए कई मौक़ों पर हमने देखा कि अदालत की तरफ से इस केस में यानी कि दलाइल देने के लिए टाइम फ़िक्स किया जाता था। दलाइल देने के लिए जो है वो अदालत की तरफ से प्रोसिक्यूशन को कहा जाता था कि अब यहाँ पर आएँ और दलाइल दें और उसके बाद फिर देखा जाएगा फ़ैसले के लिए। तो
तो उसमें कई दफ़ा हमने देखा कि टाल मटोल से काम लिया जाता रहा। तो बहरहाल इसमें सरकारी वकीला की तरफ से कहना था, जो उनकी तरफ से उनको कहा गया था, अदालत में रिमार्क्स में बताया गया कि ATC ने MQM के 13 कारकुनान को मुख्तलिफ जो है वो सज़ाएँ सुनाई थी और गैर कानूनी असला केस में सज़ाओं में इजाफे और बरियत के खिलाफ जो है रेंजर्स की तरफ से अपील दायर की गई थी, यानी कि सरकार की तरफ से अपील दायर की गई थी। अदालत ने फैसल मोटा को गैर कानूनी असला रखने के जुर्म में 10 साल की कैद सुनाई थी। इसके अलावा अदालत ने फरहान शबीर और मुल्ला उबैद केटू, आबिद और दीगर को जो है वो 8-8 साल की सज़ा सुनाई थी। इसमें चूँकि रिमिशन वगैरह भी होती है तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी सज़ाएँ पूरी कर चुके हैं, कुछ और जो है केसेस में मतलूब हैं तो दूसरी ट्रायल का भी सामना कर रहे हैं, कुछ जो है वो कुछ को सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। लेकिन अगर इस केस में अपील फ़ारिग हो जाती है, यानी कि अपील साबित करने में प्रोसिक्यूशन नाकाम हो जाती है, तो रेंजर्स की जानिब से जो MQM के मरकज़ 90 पर छापा मारा गया था वो फ़ारिग हो जाएगा। यानी कि ये हालात वाक़या सामने आ रहे हैं। अब अदालत चूँकि हम रोज़ जाते हैं, जिस दिन भी ये अपील पर फैसला सुनाया जाएगा उसके फैक्ट्स ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये ऑपरेशन जो है वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। उसके बाद यानी कि MQM के मरकज़ 90 पर छापा मारने के बाद, यानी कि उसको सील करने के बाद फिर ये 22 अगस्त 2016 का वाक़या रूनुमा होता है। तो उसकी हालात वाक़यात जो 90 पर छापा था उससे तो लगता ये है कि मुल्ज़मान शायद बच जाएँ, क्योंकि वो चीज़ नहीं है जिस तरह कड़ी से कड़ी जुर्म को साबित करने के लिए मिलाई जाती है, उस किस्म के शवाहिद थे नहीं या उसके लवाजमात ही पूरे नहीं किए गए थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ाएँ सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट में उस सज़ा को बरकरार रखना या फिर सज़ाओं में इजाफ़े या फिर जो बरी हो गए थे उनको सज़ा दिलवाने के लिए शायद वो शवाहिद साबित ना हों या शवाहिद जो है शायद वो नाकाफ़ी हों। पर जो भी तफ़सीलात होगी आपके सामने रखेंगे आने वाले दिनों में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।